प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। 64वां अध्याय की कथा। अब आप लोगों को दसम स्कंद के 64वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। राजा नृग की कथा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। महादानी राजा नृग देते गो नित लक्ष्य, ब्रह्म श्राप हित नृपति नृग गए गिरगिट की कुक्ष। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक समय यदुवंशियों के कुछ बालक खेलते खेलते द्वारिका के एक उपवन में चले गए। वहां पर प्यास के कारण उन्होंने एक कुएं में उझक कर देखा तो उस कुएं में एक विचित्र जंतु उल्टा लटका रहा था। उन्होंने रस्सों तथा कांटों के द्वारा उसे बाहर निकालने का बहुतेरा प्रयत्न किया, किंतु वह इतना भारी था कि वे उसे निकालने में असमर्थ रहे। उन लोगों ने यह आश्चर्यजनक घटना भगवान कृष्ण से कही। उसी क्षण वे उसी क्षण उस कुएं पर आए और उस विशाल गिरगिट को खेल ही खेल में बाहर निकाल लिया। वह उनके कर कमलों का स्पर्श पाते ही एक दिव्य पुरुष हो गया। हे परीक्षित, भगवान कृष्ण श्री कृष्णचंद्र सब कुछ जानते हुए भी संसारिक लोगों को जानने के लिए उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो, किस अपराध से तुमने यह योनि पाई है। हे परीक्षित, जब भगवान कृष्ण ने उस राजा नृग से इस प्रकार पूछा तब वह उनकी चरणों में प्रणाम करके बोला, हे भगवान, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ। मेरा नाम नृग है। दानियों का स्मरण करते समय मेरा नाम आपने अवश्य सुना होगा। कोई पृथ्वी के कण गिन सकता है, आकाश के तारे गिन सकता है, वर्षा की बूंदें गिन सकता है, किंतु मेरी दान की हुई गौओं की संख्या कोई नहीं गिन सकता है। मैंने स्वर्ण में सिंह मढ़ाए, रुपये के फूल पाटंबर उड़ाए, दूध वाली असंख्य गौएं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान की हैं। स्वर्ण चांदी पृथ्वी रत्न आदि की तो कोई शुमार ही नहीं है। एक समय एक दान न लेने वाले ब्राह्मण की गौ खुलकर मेरी गौओं में आ मिली। मैंने उस गौ को भूल से एक दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जब वह ब्राह्मण अपनी गौ ले जा रहा था तभी उस गौ का स्वामी मार्ग में उसे मिल गया और वह बोला कि यह गौ मेरी है। वह ब्राह्मण बोला कि यह गौ मैं अभी राजा नृग के यहाँ से दान ले आया हूँ। तब वह ब्राह्मण बोला कि यह मेरी है, तुम झूठ बोलते हो। इस भांति दोनों में झगड़ा होने लगा और वे दोनों मेरे निकट आए। तब मैंने हाथ जोड़कर सिर नवा उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि यह अपराध मुझसे अनजाने में हुआ है। इस गाय के बदले तुम में से कोई मुझसे 1 लाख गाय ले लो। किंतु उस गाय का स्वामी बोला कि मैं तो अपनी गाय ही लूँगा। और दान में प्राप्त करने वाला ब्राह्मण बोला कि 1 लाख के साथ यदि तुम 10,000 गाय और भी दो तो भी मुझे नहीं लेनी है, मैं तो यही गाय लूँगा। दान दी हुई वस्तु लौटाई नहीं जा सकती है। इसी भांति वे दोनों ब्राह्मण लड़ झगड़ कर बिना किसी फैसले के उस गाय को छोड़कर चले गए। मैं यह देख कर अति उदास हुआ। उसी काल मुझे मृत्यु ने आ घेरा और मैं धर्मराज के यहाँ पहुँचा। तब धर्मराज ने मुझे उत्तम आसन देकर कहा, हे दानियों में श्रेष्ठ नरपति, तुम्हारा दान अधिक है और पाप कम है। बोलो, पहले पाप भुगतना चाहते हो अथवा पुण्य? तब मैंने पापों को ही पहले भोगना उत्तम समझकर अपने पाप को भोगने के लिए कहा। धर्मराज की आज्ञा अनुसार उसी समय से मैं यहाँ गिरगिट हो गया हूँ। हे प्रभु, ब्राह्मणों का भक्त होने के कारण मुझे आज आपके दर्शन हुए हैं और अब मैं आपके उत्तम लोकों को जाता हूँ। इस प्रकार कहकर राजा नृग एक उत्तम विमान पर चढ़ स्वर्ग को चले गए। राजा नृग के चले जाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने वहां उपस्थित अपने कुटुंबी जनों से कहा कि हे प्रिय बंधुओं, ब्राह्मणों के धन को अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष भी नहीं पचा सकते हैं। विष को पचा लेना आसान है, उसका इलाज है, किंतु ब्राह्मण का धन किसी प्रकार भी नहीं पचाया जा सकता है। उससे जो अग्नि उत्पन्न होती है वह सारे कुल को नष्ट कर देती है। जो बलपूर्वक ब्राह्मणों के धन को हरण करता है उसकी 10 पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य ब्राह्मणों के अधिकार को छीनता है वह राजा कुंभिपाक नरक में गिरता है।
जो ब्राह्मण की आजीविका छीनता है वह 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बनता है। इसलिए मेरे कोष में ब्राह्मणों का धन भूल से भी न जाना चाहिए। इसी बात अपने सभी कुटुंबियों को समझाकर और उन्हें उपदेश देकर अपने महलों को चले गए। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जा ताहे जन्म जन्म का व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। प्रेम से बोलिए गोविंद गोपाल माधव मदन मुरारी की